नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। कुछ दिन पहले हमें देश की एक अद्भुत देवभूमि का पता चला। महादेव की उस धरती से एक पवित्र नदी बहती है। नदी के उस तेज धारा के बीच एक ऐसी जगह है जहां पानी की तलहटी से कुछ चमत्कारी शिवलिंग निकलते हैं। चमत्कारी इसलिए क्योंकि किसी शिवलिंग में महादेव की आकृति होती है, किसी में ओम का निशान बना होता है, किसी में शिव का चेहरा दिखता है तो किसी में महाबली हनुमान की शक्ल दिखाई देती है। इस नदी और यहाँ मिलने वाले चमत्कारी शिवलिंग की कथा का जिक्र स्कंद पुराण में भी हुआ है। पुराणों के मुताबिक ऐसे शिवलिंग में साक्षात महादेव का वास होता है। तो चलिए आज उतरते हैं उस नदी में, पानी की गहराई से तलाशते हैं वो शिवलिंग और सुलझाते हैं एक ऐसी पहेली को जो युगों बाद भी पहेली बनी हुई है। क्या ये सच है कि नर्मदा के हर कंकर में शंकर है? अगर है तो क्या हमें भी वो शिवलिंग मिलेंगे? मिले भी तो क्या हर पत्थर में देवताओं की आकृतियां दिखाई देंगी? आगे क्या होगा, कैसे होगा, हमें कोई अंदाजा नहीं था। बस निकल पड़े थे एक ऐसी कहानी की तलाश में जो इससे पहले न कभी सुनी थी न कभी देखी थी। मंजिल थी दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का खरगोन। शहर की आबादी के बीच हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर वो चमत्कारी शिवलिंग मिलते कहां हैं, नदी के किस हिस्से में छिपे हैं। नदी की तलहटी में उतरकर उन पत्थरों को तलाशना आसान काम नहीं था। इसलिए बिना किसी जल्दबाजी के हमने इस तलाश की शुरुआत वहीं से की जहां से इस चमत्कार की कहानी का पहला सिरा जुड़ता है, यानी मध्य प्रदेश का महेश्वर धाम। महादेव शिव का धाम, रानी अहिल्या की नगरी और होलकर साम्राज्य की पूर्व राजधानी। मध्य प्रदेश के महेश्वर की यही पहचान हम भी जानते हैं और शायद आपको भी पता होगी। लेकिन एमपी के इस अजब से शहर में आज एक गजब की कहानी हमें खोज कर लाई है और ये कहानी है भगवान नर्मदेश्वर की। लेकिन ये कहानी हमें नर्मदा के घाट पर किसी मंदिर में नहीं मिलेगी, बल्कि इस कहानी के लिए हमें जाना होगा नर्मदा की गहराइयों में, जहां एक अद्भुत शिव संसार बसता है। हम महेश्वर धाम ये जानकारी जुटाने पहुंचे थे कि आखिर वो पत्थर नर्मदा के किस हिस्से में मिलते हैं। जहां मिलते हैं वहां पानी की गहराई कितनी होगी। जिनके हाथों में एक शिवलिंग था। थोड़ी पूछताछ की तो पता चला कि ये वही नर्मदेश्वर शिवलिंग है जिसकी तलाश में हम यहां तक आए थे। महेश्वर महादेव का धाम है, भगवान शिव की नगरी है और इसी वजह से आप जहां कहीं भी जाएंगे वहां पे आपको शिव के मंदिर ही नजर आएंगे। यहाँ एक नहीं दर्जनों शिव मंदिर हैं और काफी पूजनीय है भगवान महादेव। लेकिन महादेव के बाद इस शहर में जिसकी पूजा की जाती है वो है महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें यहाँ देवी अहिल्याबाई होलकर भी कहा जाता है। अहिल्याबाई होलकर को एक रानी के तौर पे तो पूजा ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें एक ऐसे शिव भक्त के रूप में देखा जाता है जिन्हें खुद महादेव ने दर्शन दिए थे। मान्यता है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर भी उसी नर्मदेश्वर की भक्त थी, उसी नर्मदेश्वर की पूजा करती थी जिसकी तलाश में हम यहाँ तक आए हैं।
लेकिन वो नर्मदेश्वर रूप यहाँ पर महेश्वर में नहीं मिलता, बल्कि उसके लिए हमें एक लंबा सफर तय करना है। उस लंबे सफर से पहले हम इस चमत्कार के पीछे की कहानी को समझना चाहते थे। मतलब कि महादेव और नर्मदा से जुड़ी वो पौराणिक कथा और नर्मदेश्वर शिवलिंग के पीछे का रहस्य। यहां बहुत से लोग मिले जो उस कथा के बारे में बहुत कुछ जानते थे। नर्मदेश्वर जो शब्द है वो नर्मदा और ईश्वर इन दोनों से बना है। ईश्वर हमारे यहाँ पे भगवान शिव का वाचक है, तो नर्मदा जी के शिव, नर्मदा जी के ईश्वर, नर्मदा जी से जिसका संबंध है, सीधा संबंध है, वो नर्मदेश्वर है। आदि काल में शिव पार्वती इक्ष्वाक पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या में लीन हो गए थे। तो उनका जो पसीना आया, उस पसीने से पूरा पर्वत जो है नम हो गया। अब वो पर्वत नम हुआ तो उसी से नर्मदा उत्पन्न हुई है। लोगों ने बताया कि पूरे महेश्वर में सिर्फ नर्मदा नदी से निकले उस शिवलिंग की ही पूजा होती है। हमें भी यहाँ के हर मंदिर में सिर्फ वही चमत्कारी शिवलिंग नजर आए। हमने इतना कुछ देख लिया था, इतना कुछ सुन लिया था कि दिल बेकाबू होने लगा था। हम जल्दी से जल्दी अपनी तलाश शुरू करना चाहते थे। लोगों से पूछा तो पता चला कि वो जगह यहां से करीब 50 किलोमीटर दूर है। बकावा में तो बड़े सुंदर शिवलिंग मिलते हैं। वहां पर आप देखिए तो किसी में आपको ओम की आकृति दिखाई देगी, किसी में तिलक बना हुआ है, किसी में जनेऊ है और अलग अलग रंग के। जब हमें इस कहानी का पता चला तो दिमाग में एक सवाल भी आया कि पत्थर तो हर नदी में मिलते हैं। पानी की धार चट्टानों को तराशती है, इसलिए वो चिकने हो जाते हैं और गोल हो जाते हैं। तमाम जगहों पर ऐसे पत्थरों को ही शिवलिंग का रूप भी दे दिया जाता है। फिर नर्मदा नदी में ऐसा क्या खास है? एक सवाल ये भी था कि वो चमत्कारी पत्थर सिर्फ नर्मदा नदी की एक खास जगह पर ही क्यों मिलते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्थरों पर बनी आकृतियों से एक भ्रम पैदा होता हो और लोग उस आकृति को भगवान का रूप मान लेते हों? शायद इस वक्त आप भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए, जब आप इस कहानी को देखेंगे तो आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। बकावा पहुंचने से पहले हमें बहुत सी चेतावनियां मिली थी, लेकिन बेकरारी इतनी ज्यादा थी कि हमने उन चेतावनियों की भी परवाह नहीं की और करीब 1 घंटे बाद हम बकावा में नर्मदा नदी के किनारे पहुंच गए। सोचा पानी की धार में हम खुद उतरेंगे और उस चमत्कारी पत्थर को अपने हाथों से निकाल कर लाएंगे। पानी के अंदर की हर तस्वीर हमारा वाटरप्रूफ कैमरा कैद करता रहेगा। पानी की साफ धारा के बीच हमें तमाम पत्थर दिखाई दे रहे थे, लेकिन शायद ये वो शिवलिंग नहीं थे जिनकी कहानी हमें सुनाई गई थी। सोचा थोड़ा आगे चलते हैं, शायद वहां कुछ मिल जाए। लेकिन आगे धारा इतनी तेज थी कि खड़े रहना भी मुमकिन नहीं था। हम हर पत्थर पर नजर जमाए हुए थे कि तभी एक नाव वाले से मुलाकात हुई और सारी कहानी समझ में आ गई। तो एमपी के जिस बकावा गांव के बारे में हमें बताया गया था, हम वहीं पर पहुंचे और हमने काफी देर खोज की। नर्मदा नदी में ही हम थे, लेकिन अब तक हमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अब यहाँ पर एक नाव मिली है और हम यहाँ पूछते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि क्या हम सही जगह पे हैं। तो भाई, बकावा गांव यही है ना? जी, ये बकावा ग्राम ही है। अच्छा, तो नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए हम लोग दिल्ली से आए थे, तो क्या यहीं पे नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलता है? जी नहीं, आपको यहीं पे नहीं मिलेंगे, आपको उधर मिलेंगे आगे। अच्छा, यहाँ पे नहीं मिलते ना? जी नहीं। अच्छा, कहाँ मिलेगा? आपको उधर मिलेंगे आगे। अच्छा, तो उसके लिए आपको उधर चलना पड़ेगा। हमने उस नाव वाले की सलाह मान ली। वो हमें एक ऐसे शख्स के पास ले जा रहा था जो अब तक नर्मदा नदी से सैकड़ों शिवलिंग निकाल चुके हैं और शायद इस तफ्तीश में हमारी मदद भी कर सकते थे। नाव के सहारे हम पास के गांव पहुंचे और गांव के बीचों बीच एक बड़े से मकान के बाहर हमारी मुलाकात हुई मिश्री लाल शाह से। मिश्री लाल शाह एक आश्रम चलाते हैं और तमाम गोताखोरों की मदद से नर्मदेश्वर शिवलिंग को निकालते भी हैं, जिसकी तमाम निशानियां आज भी उनके घर पर मौजूद हैं।
यहां मौजूद हर शिवलिंग की अपनी कहानी, अपनी खासियत है। मिश्री लाल ने बताया कि वो हमें भी नर्मदा की गहराई में ले चलेंगे और हमारे कैमरे के सामने ही शिवलिंग को निकाल कर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ ऐसे चमत्कार दिखाए जो हमारे लिए किसी अजूबे से कम नहीं थे। और एक शिवलिंग को देखिए, यहाँ पे हनुमान जो है वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। ये सारे वो शिवलिंग हैं जो नर्मदा नदी से निकाले गए हैं। हमें एक शिवलिंग दिखाया गया जिसमें हूबहू वैसी ही आकृति थी जैसे महादेव के माथे पर होती है, यानी वो तिलक जिसे पुराणों में त्रिपुंड कहा जाता है। कहीं ओम का निशान था, कहीं अर्धचंद्र था, कहीं भगवान गणेश थे, तो कहीं जनेऊ की आकृति। हमें जो कुछ देखना था हमने देख लिया, आपने काफी कुछ दिखा दिया। क्या आप अब हमें वो नर्मदा नदी के पास ले चलेंगे? हाँ जी, मैं बिल्कुल आपको ले चलूँगा, पर उसके लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि वहाँ जाना हमारे बस की बात नहीं है। उसके लिए हमें गोताखोर, नाव और ये सारी प्रिपरेशन करना पड़ेगी। उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। हम सब लोगों को साथ में एक पूरी टीम यूनिटी के साथ हम लोग वहाँ पर चल सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा समय ले लीजिए। यहाँ पे इन्हें थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि लोकल लेवल पे कुछ अरेंजमेंट्स करने होंगे वहाँ जाने के लिए। वो इतना आसान नहीं है, कोई वो जगह ऐसी नहीं है कि वहाँ पे घाट बने हुए और हमें सिर्फ जाना है। तो आप सर अपना समय ले लीजिए, हम थोड़ी देर तक इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बराबर, डेफिनेटली मैं आपको ले चलूंगा। ठीक है। बातों बातों में शाम ढल चुकी थी। मिश्री लाल के मुताबिक शाम के वक्त नर्मदा के तेज बहाव में उतरना खतरनाक था, इसलिए हमारी तफ्तीश शुरू हुई अगली सुबह। सुबह होते ही मिश्री लाल हमें नर्मदा नदी के किनारे पर ले गए। बताया कि वो चमत्कारी शिवलिंग यहां नहीं, बल्कि नदी के बीचों बीच एक टापू के पास मिलते हैं। बिना किसी ट्रेनिंग हमारे लिए पानी में उतरना मुश्किल था, इसलिए मिश्री लाल ने गांव के कुछ गोताखोरों को बुलाया। करीब आधे घंटे के इंतजार के बाद वो गोताखोर नर्मदा के किनारे पहुंच गए। सारी तैयारी हो चुकी थी। हमें जिन गोताखोरों की जरूरत थी वो भी मिल चुके थे, लेकिन एक मुश्किल अब भी थी। वो ये कि जब गोताखोर पानी की गहराई में जाएंगे तो वो तस्वीरें हमें कैसे दिखाई देंगी। हमें ये कैसे पता चलेगा कि पानी की तलहटी में कितने शिवलिंग मौजूद हैं। हमने थोड़ा दिमाग चलाया और फैसला किया कि हम अपना वाटरप्रूफ कैमरा इस्तेमाल करेंगे और गोताखोरों के साथ इन कैमरों को भेजेंगे, जो पानी के भीतर की हलचल को कैद करेगा। और यकीन मानिए, जब वो तस्वीरें सामने आई तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम नर्मदा नदी के किनारे पर थे। वो टापू आंखों के ठीक सामने था। गोताखोर आ चुके थे, हमारे कैमरे पूरी तरह तैयार थे। अब बारी थी नदी के बीचों बीच जाने की। एक बड़ी नाव पर हमारा सफर शुरू हुआ। हमें नदी की धारा के ठीक बीच में जाना था। हम थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि पानी के अंदर हमें कुछ पत्थर दिखाई दिए। इन पत्थरों का आकार किनारे पर मिलने वाले पत्थरों से थोड़ा बड़ा था। हमने अपने वाटरप्रूफ कैमरे के जरिए इन पत्थरों को देखने की कोशिश की, लेकिन तभी हमें बताया गया कि ये पत्थर शिवलिंग के आकार के जरूर हैं, लेकिन इन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं कहा जाता। यहाँ गहराई बहुत नहीं है, लेकिन धार इतनी तेज है कि कोई नीचे उतर नहीं सकता। लेकिन फिर भी देखिए, चारों तरफ वो पत्थर दिखाई दे रहे हैं। शाहजी, क्या ये वही पत्थर है जिन्हें नर्मदेश्वर कहा जाता है?
हाँ जी, ये वही पत्थर है जिनको नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। वैसे तो नर्मदा जी का हर कंकर शंकर होता है, बाकी हमें और कुछ अद्भुत शिवलिंग की अगर खोज करना है तो हमें और आगे उस टापू पे जाना पड़ेगा। तो जो शिवलिंग की हम लोग बात कर रहे थे, ये वो शिवलिंग नहीं है? हाँ जी, ये अभी वो शिवलिंग नहीं है। जो हमें नर्मदेश्वर शिवलिंग और जो हमें आकृति वाले शिवलिंग की खोज है वो हमें उस टापू पे मिलेंगे। तो अभी हमें काफी दूर, हाँ अभी हमें काफी दूर सफर करना है। चंद मिनटों के सफर के बाद हम नदी के बीच बने एक टापू तक आ गए। इस टापू पर सिर्फ एक हिस्सा ऐसा था जहां पानी की गहराई थोड़ी कम थी, लेकिन बाकी के हिस्से अब भी सैकड़ों फीट गहरे थे। हमें बताया गया कि ये गोताखोर टापू की इस चट्टान के ऊपर से पानी में छलांग लगाएंगे। शुरुआत में हमें थोड़ा डर भी लगा। दिल में सवाल भी उठा कि किसी इंसान का पानी की गहराई तक जाना खतरनाक भी हो सकता है। हमने गुजारिश भी की थी कि अगर खतरा ज्यादा हो तो हम कोई दूसरी तरकीब भी लगा सकते हैं। हम अपने वाटरप्रूफ कैमरे को पानी के अंदर भेज सकते हैं। लेकिन बताया गया कि गांव के ये गोताखोर कई बरसों से पानी में छलांग लगा रहे हैं। चंद मिनटों बाद ही गोताखोर पानी में उतरने के लिए तैयार हो गए और देखते ही देखते दो गोताखोरों ने पानी में छलांग लगा दी। देखते ही देखते कुछ और गोताखोर भी पानी में उतर गए। हमारा एक कैमरा बाहर से ही पानी की हलचल देखता रहा और दूसरा कैमरा नदी के अंदर की तस्वीरें कैद करता रहा। हमारी धड़कनें तेज होती जा रही थीं और तमाम गोताखोर पानी की गहराई में शिवलिंग की तलाश कर रहे थे। लंबा वक्त बीत चुका था, लेकिन अब तक गोताखोरों के हाथ कुछ नहीं लगा था। नहीं मिला कुछ? नहीं। हमने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश जारी रही। कुछ फीट और अंदर गए तो गोताखोरों के हाथ एक ऐसा पत्थर लगा जिसे देखकर हम भी हैरत में पड़ गए। लाल रंग का एक अद्भुत शिवलिंग, शायद नर्मदेश्वर शिवलिंग। अरे वाह, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। कहीं न कहीं हमें माता रानी ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। आप देख पा रहे हैं इसमें, ये देखिए पूरा ओम है, नेचुरल। अच्छा अच्छा, जी जी ओम जी, है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अपने दर्शकों को हम दिखाएं कि ये ओम शेप आप बता रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, ये देखिए ये पूरा ओम शेप है और इधर बिंदु है और अच्छा, ये अच्छा। पूरा वेल ऐसा कुछ नहीं है, पूर्णतः ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग है। काफी भारी भी है। हाँ, काफी जी जी जी, काफी भारी है और ये मान के चले कि आप लोगों को एक विशेष आशीर्वाद स्वरूप मिला है। काफी परेशानी हमें जरूर हुई, लेकिन अब हमें पता चला हम काफी लकी हैं क्योंकि ये शिवलिंग मिला है। ये आप बता रहे हैं, ये ऐसा आपने भी नहीं देखा था? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसा शिवलिंग देख रहा हूँ जिसमें इतना सुंदर और इतना अद्भुत है और पूरा हनी कलर है। उसमें पूरा ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं किसी ने, प्रकृति ने पेंटिंग कर दी हो। शिवलिंग को सूरज की रोशनी में देखा तो यकीन नहीं हुआ। शिवलिंग पर वाकई एक आकृति बनी थी, जैसे किसी कलम से इस शिवलिंग पर ओम लिखा गया हो। पहले तुमने कभी ऐसा देखा है शिवलिंग, ये शिवलिंग जैसा तुम लेकर के आए हो, ऐसा शिवलिंग तुमने देखा है कभी? नहीं देखा, मैंने नहीं देखा आज तक। लेकिन उस सवाल का जवाब हमें अब तक नहीं मिला था कि आखिर शिवलिंग पर बनी आकृतियों का मतलब क्या है। क्या वाकई ये महादेव का चमत्कार है या फिर विज्ञान का कोई सिद्धांत भी है जिसे लोग अब तक नहीं समझ पाए। हमने नर्मदा नदी से जुड़ी कुछ जानकारियां जुटाई। पता चला कि शास्त्रों की इस कहानी का जवाब भी शास्त्रों में ही छिपा है।
की एक विशेषता है हमारे शास्त्र में, जो कि मैं वो भी चूंकि बात बता दूं, पुराणों की बात है। गंगा जी में डाली गई अस्थियां, वो उसके अंदर का जो तत्व है उसको पानी में परिवर्तित कर देता है, गला देता है। लेकिन नर्मदा जी के जल का ये प्रभाव है कि वो अस्थियां पत्थर का रूप ले लेती है, और चूंकि वो जल चूंकि रव करती है, इसलिए इसका नाम रेवा, यानी टकराती हुई जाती है। तो ये एक आकृति को निर्माण करती, चूंकि इसको वरदान है कि मैं उसके अंदर रहूंगा, तो ये शिवाकार बना देती है। क्योंकि शिव पुत्री है, शिवा है, इसलिए वो शिवाकार बना देती है। मतलब ये कि नर्मदा नदी में पानी का बहाव दूसरी नदियों से काफी अलग है। नदी में मौजूद पानी जमीन की चट्टानों से टकराते हुए जाता है। पानी और चट्टानों के घर्षण का यह सिलसिला युगों से चला आ रहा है, और उसी की वजह से यहां की चट्टानें गोलाकार रूप ले लेती हैं। धारा जी जो स्थान है नेमावर के पास में, वहां पर धाराएं चलती थी, वहां पर नेचुरली शिवलिंग बनते थे, और उन शिवलिंगों में कहीं की त्रिशूल की आकृति, कहीं त्रिपुंड लगा हुआ, कहीं पर ओम लिखा हुआ, कहीं पर जनेऊ धारण किए हुए, ऐसे शिवलिंग नेचुरल बनते थे। हमने नर्मदा नदी से जुड़ी कुछ जानकारियां जुटाई। पता चला कि शास्त्रों की इस कहानी का जवाब भी शास्त्रों में ही छुपा है। रही बात शिवलिंग पर दिखाई देने वाली आकृतियों की, तो इसका जवाब भी पौराणिक चौपाई में छिपा हुआ है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत।